ओम शांति। आज के साकार महावाक्य है बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। भागते याद ही तुम्हारी यात्रा है और याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न पूछा बाबा ने, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं? तो क्या कहेंगे? कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं? तो बाबा ने कहा, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। माना जो ज्ञान हमने यहाँ पर संगम युग पर लिया, बाबा कहते वो सारे संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। माने ये संगम युग पे जो ज्ञान लेते हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते सतयुग में फिर वो संस्कार तुम्हारे पढ़ाई के और पुरुषार्थ के नहीं रहते हैं। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवानुवाच हैं। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवानुवाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनते हैं, जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानुवाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं, हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। यह तो सुप्रीम रूह परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे और फिर कहाँ आएंगे? विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो, इस समय हम कहाँ पे हैं? ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो, ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो यह बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर में ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि टोकरी में उनके पिता है वो उठाकर ले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे में तुम्हारा बाप क्या है, इस कलयुगी दुनिया से कहाँ लेके जा रहे हैं? सतयुगी दुनिया में। तो बाबा क्या हमें उस पार ले जाते हैं।
पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर में भेज देंगे। तो वहाँ यह सब पियर घर, ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर। वहाँ यह नॉलेज भूल जाती हैं, नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती हैं। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। तो यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ फंडा है बाप। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे से ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। और तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा भी चढ़े। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। देखो बाबा कहते दुनिया में तो अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो कितना धूमधाम से जाते हैं, कितना खर्चा भी करते हैं। बाबा कहते डॉक्टर भी साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि बीमार हो जाते हैं, ठंडी बहुत होती है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो ऐसी तकलीफ़ें उठाने की बात ही नहीं है, तुम्हें तो बाबा कहते बस मन से याद करना है। तो बाबा कहते ऐसी यात्रा औरों को भी सिखलानी है। यह यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं। वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती है। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा। वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती। यह मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं, टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा शास्त्र बनाएं। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कम होती जाएगी। पहले बेबेचारी भक्ति और फिर है बेबेचारी भक्ति। यह सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, यह समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है। वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है यह क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा था ना। और तो जब भारत और पाकिस्तान का भी पार्टीशन हुआ तो बाबा कहते देखा था ना। यह विनाश का समय बहुत कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, क्या करें बाबा, जिससे जान जाएगी कि यह कितना पड़ा है। क्या करें बाबा।
तो बाबा कहते जिससे जान जाएंगे कि यह कितना पढ़ा है, बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार होंगे। देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब यह हाल हुआ। तो बाबा कहते लास्ट का सीन बाबा बता रहे हैं क्या क्या होगा। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजा कैसे देंगे, सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय तो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे यह बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी कितना इनाम देते हैं, यहाँ तुमको इनाम देने वाला तो बेहद का बाप है। बाप ने भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है, कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को यह यात्रा की बात बतलाना। बोलो हमारी यह रूहानी यात्रा है और वह है जिस्मानी। दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वह परी आदि बनते तो नहीं है ना। यह है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिसत की बीबी बन जाते हो। ज्ञान योग बल से बैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। भागते जैसे सूक्ष्म लोक में जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं साक्षात्कार में, तो भागते तुम्हारे लिए तो वहाँ जाना कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है, घड़ी घड़ी में ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो यह ज्ञान मान सरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इसको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्सर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिसत की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिसत के मालिक बनो। बच्चों पर लव तो रहता है ना, हर एक पर रहम भी आता है, साधुओं पर भी रहम आता है। यह तो गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाछ जानते हो। क्या करे बाबा, साधुओं को भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, हिम्मत है ऐसे कहने की। तभी बाबा कहते हैं समझाने वाला भी क्या है, अच्छा होना चाहिए। तुम और तो सब जानते हो लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में भी बैठा है ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बन जाता है, न जानने से मनुष्य कोड़ी मिसल, बिल्कुल पतित। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के यह मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। यह भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा।
इनका और कोई बाप हो सकता? पूछ रहे बाबा, कहते इनका कोई और बाप हो सकता है? मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं और पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और विरादरियाँ निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद हैं? जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है किसकी? शिव बाबा के पास है। ब्रह्मा तो बलद है शिव। क्या कह रहे बाबा कि ब्रह्मा को तो क्या है, शिव बाबा से ही प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा की खुद की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए बाबा कहते बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। तो बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं है, कायदे पर नहीं चलते, तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा, और खुद की दिल भी गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव, सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पिटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है, जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग ही नहीं है, इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है। कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है धन दिए धन ना खुटे, सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे, मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं, मन मना भव, यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। बाबा फिर से वही यात्रा का टॉपिक याद दिला रहे हैं कि तुम पहले क्या है शिवपुरी में जाएंगे, तो फिर क्या है विष्णुपुरी में चले जाएंगे। यह बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो और कोई और मन मना भव का अर्थ समझते नहीं हैं, पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। कौन सा महामंत्र दिया है बाबा ने? मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी, वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान स्नान करना है।
प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ क्या है, ट्रांसफ़र कर देना है। आज वरदान दिए बाबा ने, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव, खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी और अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देखकर खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी भी लाती है। इसलिए आप कहते हो, क्या कहते हैं, कि हम एवर हैप्पी हैं। तो इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। और आज का स्लोगन दिया बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिवान वह हैं। कौन है मास्टर सर्वशक्तिवान? जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। जैसे पानी में बुदबुदे आ जाते ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उनसे खेलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा कौन से हैं? जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। तो बाबा ने आज विशेष क्या है, कौन सी बात स्पष्ट की है? रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते ये यात्रा क्या है, बहुत सहज भी है, उसमें कोई खर्चा भी नहीं है और विशेष सम्मान भी दिया है आज बाबा ने, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो सभी ने क्या है, इस सम्मान को लिखना भी है और बार बार मनन चिंतन भी करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर वो शक्तियाँ महसूस होती हैं। अच्छा, ओम शांति।